जालौन में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी लूट और चोरी जैसी वारदातों को देते थे अंजाम। कानपुर में रेल हादसा। दिल्ली हावड़ा रूट पर पटरी से उतरी मालगाड़ी की बोगी। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। घंटों ठप रहा रेल मार्ग। कानपुर में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जालौन से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चोरी की योजना बना रहे 2 अंतरराज्यीय बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल हुए बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। हथियार और कारतूस समेत एक बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश टप्पेबाजी, लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर जालौन से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चोरी की योजना बना रहे 2 अंतरराज्यीय बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने घायल अपराधी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल हुए बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस समेत एक बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश टप्पेबाजी, लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे और बदमाशों के खिलाफ 1 दर्जन से भी अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। खबर कानपुर से है, जहां दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। लोको पायलट की सूझबूझ से इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे के कर्मचारियों ने मरम्मत का किया कार्य। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग कई घंटों तक रहा बाधित। पनकी स्टेशन से कुछ दूर पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। कानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी। लोको पायलट की सूझबूझ से इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे के कर्मचारियों ने मरम्मत का कार्य शुरू किया। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा। पनकी स्टेशन से कुछ दूरी पर यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी प्रकार की जनहानि इस दौरान नहीं हुई। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अदीब हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अदीब, ये खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर मालगाड़ी की बोगी अचानक पटरी से उतर गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्या अधिक जानकारी मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता दें कि रात में करीब 11:45 बजे चौथी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था। इससे पहले ये ट्रेन बोगी से उतर गई थी। इसी सूचना पर जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं और जो रेलवे विभाग की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची थी और ART टीम ने अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जो ट्रेन थी उसको जो पटरी टूटी थी उसका जो संचालन था उसको शुरू करवाया जाता है। उसके बाद जो यातायात था दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर उसको प्रारंभ कराया जाता है। जी अदीब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में तालाब से नाबालिग छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका है कि छात्रा की हत्या कर शव फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इससे पहले लार क्षेत्र भाटपर रानी
भटनी के मोतीपुर टिकैत गांव में भी युवक युवती का शव मिला था। सभी मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में आ गई है। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां खोखे में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। खोखे में रखा सामान जलकर हुआ राख। आग लगने से भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महाराणा प्रताप चौक की घटना बताई जा रही है। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां खोखे में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। खोखे में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। सूचना पाते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत महाराणा प्रताप चौक की घटना बताई जा रही है, जहां पर खोखे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पर खोखे में भीषण आग लग गई है। क्या है पूरा मामला? जी पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला कोतवाली देहात का है, जहाँ महाराणा प्रताप चौक पर एक टोका रखा था, चाबी बनाने का कार्य करता था। उसमें अचानक रात आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम, देहात कोतवाली और फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर बहुत मशक्कत के बाद पाया काबू। जी सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर झांसी से है, जहां कथित अवैध संबंध के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पति ने पड़ोसी युवक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक होटल में दोनों को साथ देख गुस्से से बौखलाए पति ने युवक को पकड़कर अपनी दुकान पर लाकर लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम होटल में थे। कौन से होटल में? जयंती पैलेस। अच्छा। हम वहाँ चाचा जी के पास जाते रहते हैं, तो उन्हीं पर बैठे थे। तो वहाँ बातचीत बस बोले, इन्होंने हमें देख लिया कि हमारे कोई भाई साहब आए हैं और भाई साहब तुम क्या कर रहे हो? तो हमने कहा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तुम बैठे आते रहते हैं। तो बोले कि ठीक है भाई साहब, थोड़ा हमारे भाई साहब आ गया, थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा हम पकड़ ना जाए। हमने चलो ठीक है, तो फिर बैठ ले अपन। तो बैठे सुबह इसी में इन्होंने खुद देख लिया कि हम दोनों साथ में हैं। इन्होंने देख लिया हम दोनों साथ में, और जे भागी और वो लड़का भागा। उन्होंने खुद कहा इस बात को कि मेरे साथ खिलारा का लड़का था और उसका मेरे पास नंबर नहीं है, वो मेरे को फोन लगाता था, मैं उसी के साथ थी, ये नहीं थे मेरे साथ। और हमने वो कह देंगी अगर मैं साथ में, तो जो आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। तो जी बोले चलो मेरे साथ गए। तो उन्होंने वहाँ 6, 7, 8 लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा, यहाँ हाथ पैर भी, और सर जो पूरी शर्ट फाड़ दी इन्होंने, वो पूरी लथपथ हो गई खून से। थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में जयंती पैलेस के पास प्रमोद कुमार मौजूद थे। वहां पे अभी विपक्षीगण राजेश और मुकेश तथा कुछ अन्य लोग किसी गलतफहमी को लेकर के प्रमोद को मारने पीटने लगे। वहां पे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया गया, लेकिन तब तक 112 को किसी ने सूचना दे दिया, तो मौके पे तत्काल मऊरानीपुर की पुलिस पहुंच गई और जिन्होंने उस प्रमोद को मारा पीटा है तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और थाने पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में बिग बॉस के प्रसिद्ध वॉइस आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह शामिल हुए।
इस मौके पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा मौजूद रहे। अपने संबोधन में विजय विक्रम सिंह ने कहा कि बचपन में मैं फौजी बनना चाहता था, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जो सोचते हो वही हो। जिंदगी आपको कहीं और ले जा सकती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर दिवाकर अवस्थी, डॉक्टर ओम शंकर गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र डबराल, डॉक्टर योगेंद्र पांडे, डॉक्टर हरिओम सागर कनौजिया एवं प्रेम किशोर शुक्ला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपने सपने को साकार करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि एक कदम आगे बढ़ाएं उस दिशा में, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जिस दिशा में आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिंगर हैं और आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आप ये सोचें कि कभी सिंगिंग करते करते मेरा टैलेंट बाहर आ जाएगा, तो ऐसे बाहर नहीं आता है। एफर्ट आपको खुद करना। मैं मिमिक्री नहीं कर पाता हूँ, पर ब्रिजभूषण करके एक हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनकी आवाज़, बच्चन साहब की आवाज़, हॉलीवुड में हमारे मॉर्गन फ्रीमन की आवाज़, वो मुझे लगता है कि वो दी आवाज़ है, उसके अलावा कोई दुनिया में आवाज़ नहीं मॉर्गन फ्रीमन। मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं कोई कसर जरूर रखता हूँ। विजय विक्रम सिंह ने सभी कनपुरियों को कहा, अब आप घर जाओ गुरु, आए रात हो गई है, आओ पान पीक मत थूका करो, बड़ी बदनामी होती है दुनिया भर में हम लोगों की। खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को लगाई आग। पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले करने का वीडियो आया सामने। होजरी फैक्ट्री में मजदूरी करता है युवक रोहित। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में उपचार जारी है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक ने किस तरह पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। होजरी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है युवक रोहित। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक ने खुद के ऊपर पहले पेट्रोल डाला और उसके बाद खुद को आग के हवाले कर दिया। वहीं यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक ने खुद को किस तरह पेट्रोल डालकर आग लगा ली है। वहीं गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अदीप, कानपुर से मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली है। क्या पूरा मामला है, किन कारणों के चलते युवक ने कदम उठाया है? बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक ने अपने आप पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। घटना की जब जानकारी पुलिस को होती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है, जहां पर पास में लगे पेट्रोल पंप के सीसीटीवी से पूरा वाकया सामने निकल के आता है कि युवक एक पेट्रोल पंप से लेता है और उसके बाद अपने आप पर डालकर आग लगा लेता है। हालांकि उनके परिजन बताते हैं किसी के द्वारा उसको जलाया गया है, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आता है कि युवक ने स्वयं के ऊपर खुद पेट्रोल डाला था और खुद को आग लगाई थी। एसीपी बिल्लौर अमरनाथ ने बताया कि सादिका मऊ के रहने वाले मलखान सिंह ने 12 अक्टूबर को शिवराजपुर थाने में एफआईआर कराई। उन्होंने बताया कि मेरा भाई रोहित सिंह सेंगर एक होजरी कंपनी में नौकरी करता है। वह 10 अक्टूबर को ड्यूटी के बाद शिवराजपुर के घर लौट रहा था। तभी रास्ते में किसी एकांत जगह पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच में सामने आया था कि उसने खुद को पेट्रोल डाली। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि उसने खुद को क्यों जलाया है। जी आदित्य, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थाना कलवारी परिसर में नवनिर्मित आधुनिक मिशन शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क, भोजनालय और सभागार कक्ष का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन ने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, थाना अध्यक्ष कलवारी सहित क्षेत्र के सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। एसपी अभिनंदन ने निर्माण कार्य में सहयोग देने वालों को बस्ती पुलिस की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक करना प्राथमिकता है। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल को महिला सुरक्षा और जनसेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया है। कलवारी पे बहुत सारे सराहनीय कार्य हुए हैं, जिसमें कि एक आधुनिक मिशन शक्ति केंद्र इसका यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है और इसके अलावा एक भोजनालय
जो कि बहुत ही सुविधा युक्त है जवानों के लिए। और इसके अलावा एक न्यू साइबर हेल्प डेस्क भी बनवाई गई है और एक मीटिंग हॉल, ये सभी यहाँ पर निर्माण हुआ है। और इन सभी से बिल्कुल एक तरीके से थाने का कायाकल्प हो गया है। और इसमें स्थानीय लोगों का भी, कई सम्मानित लोगों का बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए पुलिस विभाग उनका बहुत बहुत आभारी है। और निश्चय ही इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर से थाने में बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जो यहाँ लोग कार्यरत हैं उनको सुविधा होगी। इसके अलावा जो लोग आएंगे, खासकर मिशन शक्ति केंद्र पे जो महिलाएं आएंगी, पीड़िताएं आएंगी, उनको बहुत सुविधाएं होंगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ग्राम पंचायत पतरासी में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित अपनी गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरासी ले गया था। पीड़िता के पति का कहना है कि पत्नी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गलत दवाई दिए जाने से गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। समस्या हमारी बीवी की डिलीवरी थी। अच्छा। अस्पताल वालों ने गलत दवाइयाँ देकर बच्चे की मृत्यु कर दी। समस्या हमारी बीवी की डिलीवरी थी। अच्छा। अस्पताल वालों ने गलत दवाइयाँ देकर बच्चे की मृत्यु कर दी। जैथरा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी व व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रितेश ठाकुर ने की। उन्होंने क्षेत्रवासियों से त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। बैठक में मौजूद सम्मानित नागरिकों, व्यापारी और पुलिस अधिकारियों ने आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। प्रभारी ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सद्भाव के साथ त्योहार मनाए जाएंगे। रायबरेली के खीरों थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव की रहने वाली प्रेमा देवी, जो 2021 में नेपाल में मजदूरी के दौरान पति शिव बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद से मदद के लिए भटक रही थी, आखिर उन्हें राहत मिली है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर प्रेमा देवी को 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह की सहायता स्वीकृत की गई है। डीएम ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता जांच कराकर तुरंत प्रेमा देवी को आवास का लाभ दिया जाए। प्रेमा जो लालगंज के निवासी हैं, इनके द्वारा जन सुनवाई में अवगत कराया गया था कि अपने पति जिनकी मृत्यु नेपाल में हुई थी, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करने के लिए इन्होंने अवगत कराया गया था। इनकी आवेदन का संज्ञान लेते हुए तत्काल इसमें प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इनको 24 घंटे के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया और साथ ही साथ जितने भी अन्य लाभ थे, इनके 2 बच्चों के लिए बाल सेवा योजना और पेंशन आदि के समस्त लाभ 24 घंटे के अंतर्गत जनपद में त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको उपलब्ध करा दिया। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र में पुलिस और लूट की वारदात में शामिल बदमाशों के बीच उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पर गौरीहार जंगलों में देर रात मुठभेड़ हुई। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मटौंद पुलिस, एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। जवाब में हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को गंभीर हालत में बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच इलाज जारी है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट की रकम बरामद की गई है। रोड में पुलिस मुठभेड़ में एक छतरपुर के रहने वाले ब्रजेंद्र भाऊ नाम के लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसकी स्थिति ठीक है। इसके कब्जे से एक अवैध असलाह, कारतूस व कुछ कैश बरामद हुआ है। इनके द्वारा कई लूट की घटनाएं की गई हैं। कबरई में भी इनके द्वारा लूट की घटना की गई है। इनका और इनके अन्य साथियों का पता लगाया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा और क्या वारदातें की गई हैं। इस सारे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एटा में एक अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को रौंद दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की हुई मौत से परिवार में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक टहलने के लिए निकले थे। इस दौरान वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। लोग सो रहे थे,
हमें सूचना आई है वहाँ से हॉस्पिटल से ये एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक हमारा भाई था, चाचा का लड़का, और एक मोहल्ले के ही एक लड़का और था। ये लोग जा रहे थे कहीं खाना खा के टहलने के लिए, यहाँ पे मेन रोड पे, कायमगंज रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया। हम तो यहाँ पे आए तो उनको जान थी नहीं, तब तक दोनों खत्म। बहराइच के दरगाह इलाके में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किए हैं। सहायक आयुक्त औषधि मुकेश जैन के नेतृत्व में की गई छापेमारी में करीब 7-8 लाख रुपए मूल्य की दवाएं जब्त की गई हैं। इस दौरान एक वाहन भी जब्त किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिवालय का विधायक पास लगा हुआ था। रॉयल फार्मा नामक संस्था पर प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति का आरोप है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है। शरीफ क्षेत्र में कोई स्थल है जहां पे कोडीन सिरप का साझे के रूप में इनके द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। वहां घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे छिपा के काफ़ी मात्रा में कई पेटियां कोडीन सिरप की हमें जब मिली तो हमारी जांच की पुष्टि की सत्यता की ओर जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ बहुत सारी मात्रा में मिलने के बाद आभास हुआ कि हाँ, ये लोग पक्के में इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। जब गाड़ी को देखा गया और घर के बाहर वो गाड़ियाँ थीं तो उस पर भी संदेह हुआ कि गाड़ी कवर ढकी हुई रखी हुई है। हल्की सी टोह भी किसी ने दी कि शायद इस गाड़ी के द्वारा भी माल सप्लाई होता है, इसको भी देखा जाए, और निश्चित रूप से उसमें ये सारी चीज़ें बरामद हुई। लगभग 7-8 लाख रुपए की दवाइयाँ इनके कब्जे से बरामद हुई। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सीतापुर दौरे के जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दौरे के दौरान संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2027-29 के चुनावों को लेकर रणनीति बनाई और एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। मंत्री ने मिश्रिख लोकसभा सीट से 2029 में दावेदारी जताते हुए निषाद समाज की संख्या को मजबूत आधार बताया। उन्होंने छुटभैया नेताओं पर तंज कसते हुए संगठन को मजबूत रखने की अपील की। आजम खान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रतिक्रिया दी, जिससे बैठक में ठहाके गूंज उठे। सोनभद्र में अवैध खनन चरम पर है, जिससे खनन विभाग और खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बिल्ली मारकुंडी और ओबरा क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर मशीनों और नावों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन और पानी की निकासी की जा रही है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री पंकज गौतम ने विभागीय अधिकारियों और खनन माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की खुली अवहेलना है। उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखने का संकल्प लिया और अवैध खनन पर रोक की मांग की है। खबर सीतापुर से है, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत कक्षा 12वीं की छात्रा एक दिन की जिलाधिकारी बनाएगी। छात्रा दीक्षा विमल को एक दिन का प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में दीक्षा विमल का स्वागत किया गया और उन्हें जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाकर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। छात्रा ने अधिकारियों के साथ बैठकर प्रशासनिक कार्यों की जानकारी ली और महिलाओं की सुरक्षा और छात्राओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियों का अनुभव कराना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी छात्रा का उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत बेटियों को समाज में नेतृत्व और सशक्तिकरण का अनुभव दिलाने के लिए विभिन्न जिलों में ऐसी पहल की जा रही है। यहाँ पे एक दिन की जिलाधिकारी हमारे साथ दीक्षा जी बनी है। ये आर्य कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा हैं और ये इस बात का एक अच्छा साक्ष्य है कि जैसे मतलब जिले के जो प्रशासन की लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पास किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार की शिकायतें सुनी जाती हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की होती है।
इससे छात्राओं को एक जानने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को और काफी सारे महिलाओं को, छात्राओं को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी उच्च प्रशासनिक पुलिस पद पे और अन्य पदों के लिए अपना प्रयास करें और उस पे आसीन होकर महिलाओं के सशक्तिकरण करें, आगे की कार्रवाई करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।